हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, इसको करने वाले हैं। इसके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर एग्ज़ाम के भी व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चैप्टर को जो अच्छा से कर लेते हैं तो आपको ये बहुत काम करेगा। ये 10th में तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप जाइएगा 11th में तो ये पूरा मैच करेगा। 11th में आपको इससे पूरा मदद मिलने वाला है 11th में। तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करते हैं, यानी कि देखते हैं क्या उसमें कहा गया है, कैसे क्या करना है। चलिए आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ है क्या आखिर में, पदार्थ क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो सिंपल सा बात है, कोई भी कहेगा हमारे परिवेश के पदार्थ तो उसको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पदार्थ क्या है। तो देखिए पदार्थ कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कोई भी वस्तु चाहे वो कुछ भी हो, जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो। जो कुछ स्थान घेरे यानी कि जो कुछ स्थान को घेर रहा है और जिसमें द्रव्यमान हो यानी कि कुछ वजन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे और जो रुकावट उत्पन्न करे। अवरोध उत्पन्न करना मतलब रुकावट उत्पन्न करे, जिस पर हम प्रेशर लगाएं तो रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए एक बार आप फिर से देखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो। द्रव्यमान मतलब कुछ वजन हो, और आयतन मतलब जो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना करते हैं तो उसके आयतन निकलता है। उसका जो कितना मतलब जगह कितना घेर रहा ई उसका फिक्स हो, ऐसे हो, ये सब हो, तो उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहेंगे। और जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करना मतलब कि जो रुकावट उत्पन्न करे। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर, चलिए हमारे पास यहाँ पर ये छोटा सा डॉल है। देखिए जैसे कि देखिए ये है, अब हम ये मान ली ये पदार्थ है, क्योंकि देखिए इसको हम जब दबाएंगे तो ये रुकावट उत्पन्न करेगा, ये अवरोध उत्पन्न करेगा। और इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो इसमें कुछ वजन भी है, और जब इसको खड़ा करेंगे तो ये कुछ स्थान भी घेरता है, इतना दूर इसका स्थान घेरना हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आशा करते हैं ये बात आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पदार्थ तो हो गया, अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन हैं। देखिए तो जो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव्य एवं गैस। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और वो हैं ठोस, द्रव्य और गैस। अब देखिए ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस है। मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार का होता है, लेकिन रियल में है मतलब कि जब आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए पदार्थ का पंचम अवस्था जो चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये पदार्थ का पंचम अवस्था है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि पदार्थ का पंचम अवस्था क्या है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग इसे बता पाइएगा। तो चलिए देखिए पदार्थ हम समझ लिए, पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लिए कि ठोस, द्रव्य, गैस, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और ऐसे प्लाज्मा और ये BEC ये भी होता है। अब देखिए अब ठोस किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है, और द्रव्य, गैस, ये सब का डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि सबसे पहले ठोस क्या है। तो देखिए ठोस, ठोस वैसा पदार्थ जिनका आकार और आयतन, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो।
मतलब कि वैसा पदार्थ रहना चाहिए जिसका आकार भी से फिक्स हो और आयतन भी फिक्स हो। आकार फिक्स मतलब क्या, कि उसका आकार यहीं रहेगा, चाहे हम इसको छत पर ले जाएं, चाहे नीचे रखें, चाहे बाल्टी लोटा किसी में रखें, इसका आकार जैसा है वैसा रह जाएगा। आयतन कि जितना जगह छेक रहा है इतना ही छेकेगा। ये नहीं कि इसको ड्राम में रखेंगे चाहे और किसी में रखेंगे, कोई ये अथी में रखेंगे, किसी बड़ा स्थान पर रखेंगे तो ज़्यादा जगह छेक लेगा और छोटा में रखेंगे तो कम में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वैसा पदार्थ है जिसका आकार भी सेम है और आयतन भी सेम है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग ठोस। वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो आप लोग को बताएंगे। जैसे देखिए, जैसे क्या हो गया, ईटा हो गया, ईटा का भी आकार आयतन निश्चित है। लकड़ी, लोहा, पुस्तक इत्यादि, ये सब जो है इसका आकार और आयतन निश्चित है कि इतना है आकार तो ऐसा है, और आयतन आयतन जितना ये जगह छेकेगा यहाँ पर उतना ही, और कहीं पर ले जाइए तो वो उतना ही जगह को घेरेगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ठोस क्या है। तो ठोस वैसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। निश्चित मतलब फिक्स हो, आकार भी फिक्स हो और आयतन भी फिक्स हो, शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स हो। ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए द्रव की तरफ हम लोग चलते हैं। तो द्रव क्या है, वैसा पदार्थ जिनका आकार निश्चित तथा आयतन क्या हो, अनिश्चित हो। वैसा पदार्थ, मिस्टेक हो गया बोलने में, वैसा पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित मतलब क्या, जिसका आकार फिक्स नहीं हो। वो कोई भी आकार ले सकता है। जैसे कि हम कोई द्रव्य है, उसको जब बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा, जब उसको ग्लास में रखा जाएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, और जब उसको अन्य पात्र में रखा जाएगा तो वो दूसरा तरह का शेप ले लेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वैसा पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो तो उसका क्या हो गया, आकार एक प्रकार का निश्चित हुआ। यदि हम 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको 1 लीटर का बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, और जब हम उसको कोई बड़ा पात्र में रखेंगे, जैसे ग्लास हो गया, तो ग्लास का आकार ले लेगा, लोटा का आकार ले लेगा उसमें रखेंगे। तो इसी तरह से जिसमें रखेंगे हम वो उसी का आकार ले लेगा। थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा। तो द्रव्य जो है इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार ये बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन आयतन आयतन फिक्स होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आयतन कैसे फिक्स होता है, तो देखिए मान लीजिए कि हम 1 लीटर पानी को जब यहाँ पर बाल्टी में रख रहे हैं, अभी 1 लीटर पानी को, तो 1 लीटर है। अब क्या हम उसको बोतल में रखेंगे तो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, और 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा। तो उसका आयतन जो है, उसका मान जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आकार जो है, उसका साइज जो है वो हर हमेशा चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। जब हम बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार लेगा, जब हम दूसरा बर्तन में रखेंगे तो दूसरा बर्तन का आकार लेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस क्या है, इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं जल, चाय, शीतल पेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतल पेय, जैसे ठंडा ये सब हो गया, माजा, फ्रूटी इत्यादि शीतल पेय। तेल हो जाएगा, दूध हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप कितना एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप जो जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, आपका जितना मन। अब चलिए गैस की तरफ हम लोग चलते हैं। गैस क्या है, तो गैस देखिए वैसा पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ये गजब है। गजब क्या है, ये जो गैस है ना, उसका आकार भी निश्चित नहीं है कि वो कैसा आकार लेगा, और आयतन भी निश्चित नहीं है कि वो कितना तक में रहेगा। आप यहाँ से मतलब कोई गैस सीधी जो विस्फोट किया तो अमेरिका चल जाएगा, पाकिस्तान चल जाएगा, जिधर मन उधर चल जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। और उसका आयतन भी फिक्स नहीं है कि इतना है तो इतना रहेगा, इतना है बहुत जगह फैल जाएगा। उसका कोई फिक्सेबल कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो गैस होता है उसका क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही फिक्स नहीं होता। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि निम्न में से किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। तो आप लोग उसमें बताइएगा कि जो गैस होता है उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि उसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको बताए हैं। चलिए अब हम कुछ इसके इस चैप्टर में
ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं ये हम आप लोग को भी बता रहे हैं। अब इससे भी आगे लेवल का बात आएगा वो सब हम इसके अगले लेक्चर में बताते जाएंगे। तो चलिए अभी इसका अगला देखते हैं कि इसमें और क्या क्या अभी इस पार्ट में पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर है देखिए हम लोग का इसमें अगला टॉपिक जो है पढ़ना वो ये है कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है। अंतरा अणुक आकर्षण बल, देखिए अंतरा अणुक आकर्षण बल, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अंतरा अणुक बल का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो पदार्थों के कणों के बीच, किसके कणों के बीच, तो पदार्थों के कणों के बीच पदार्थ होता है वो देखिए इस प्रकार का कुछ होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार का पदार्थ होता है। तो इसके कणों के बीच एक प्रकार का क्या कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है, ये इस प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, तभी तो वो एक दूसरे से चिपके रहता है, नहीं तो वो कब का अलग हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है। कभी कभी की ये एग्जाम में पूछता ही है, 2 नंबर में पूछ देगा आपसे कि अंतरा अणुक बल क्या है, परिभाषित करें। तो आप लोग लिखिएगा कि पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें पसंद आ रहा है तो। अब चलिए अंतरा अणुक आकर्षण बल आप समझ गए कि जो 2 पदार्थ है, ठीक, ऐसे पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो कण है इसके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। उसी आकर्षण बल के कारण ये सब जो है आपस में क्या हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है जो पदार्थ रहता है। तो जो वो बल कार्य करता है आकर्षण बल, उसी बल का नाम है अंतरा अणुक आकर्षण बल। जो वो बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। ये बल जो है ठोस में सबसे अधिक होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है और द्रव्य में ठोस के अपेक्षा कुछ कम, और गैस में तो एकदम नगण्य होता है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। देखिए ठोस में क्या होता है कि जो ठोस है उस पदार्थ में अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अधिक होने का कारण क्या है, देखिए अधिक होता है इसी के कारण जो ठोस पदार्थ है उसको जल्दी तोड़ने में और उसको दबाने में बहुत कठोर होता है और वो उसमें बहाव का गुण भी नहीं होता है। और द्रव्य में क्या है कि ठोस की अपेक्षा कम रहता है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम रहता है, जिससे कि वो बहता है और उसको दबाना आसान है, वो दब सकता है और बहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो गैस होता है, क्या होता है, गैस, उसमें क्या होता है, उसमें तो जो ये बल है वो कुछ होता ही नहीं है। गैस में अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही कम यानी कि नगण्य होता है, जिससे कि वो सर्वत्र फैलते रहता है। गैस हर जगह पर गैस फैलते रहता है, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है और वो सब जगह घूमते रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है। पूछेगा निम्न में से किसमें अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक है, ऑप्शन दे देगा ठोस, द्रव्य, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो आपको किसमें मारना है, ठोस में मारना है। और ठोस की अपेक्षा कम द्रव्य में, और द्रव्य से भी कम किसमें, गैस में। अब देखिए अब है अंतराणुक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अंतराणुक स्थान, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान, पदार्थों के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखिए, ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ का ये कण है, ये सब पदार्थ का कण है, और इसके मध्य में, इसके बीच में जो ये रिक्त स्थान है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी रिक्त स्थान को कहते हैं क्या, अंतराणुक स्थान। इसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान,
इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अंतराणु स्थान क्या है। तो पदार्थों के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान, जो पदार्थ के कण है उसके मध्य में रिक्त स्थान होता है, उसी रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराणुक स्थान। और ये देखिए अंतराणुक स्थान डायरेक्ट अंतराणुक आकर्षण बल के उल्टा है। अंतराणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता था और अंतराणुक स्थान जो है ठोस में सबसे कम होता है। देखिए जैसे ये ऐसे करके इस प्रकार से ठोस है, तो ये जो ठोस है इसमें अंतराणुक स्थान जो है, जो अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है। और जो द्रव्य है ये है क्या, ठोस। और ये देखिए ये द्रव्य है। द्रव्य में क्या होता है कि द्रव्य में होता है थोड़ा अधिक होता है। क्या होता है द्रव्य में, सबसे पहले ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है अंतराणुक स्थान। और द्रव्य में क्या होता है, अंतराणुक स्थान ठोस के अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। अंतराणुक स्थान जो है वो ठोस के अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, किसमें, द्रव्य में। तो ये हो गया द्रव्य। और गैस क्या है, देखिए गैस का तो कुछ कहना ही नहीं है। गैस में अंतराणुक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। गैस में अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होता है, इसमें अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और इसमें बात आता है, द्रव्य क्या है। द्रव्य, द्रव वाला द्रव नहीं, ये वाला द्रव नहीं, ये वाला द्रव नहीं, ये वाला द्रव्य। द्रव्य क्या है, तो देखिए द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, मतलब एक ऐसा प्रकार का पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब कोई भी उस पर भौतिक प्रक्रिया करेंगे, कोई भी उस पर प्रयास करेंगे तो उसको हम अन्य चीज़ में विभक्त नहीं कर सकते हैं, अन्य रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, अन्य प्रकार में विभक्त नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य। जैसे देखिए चीनी, मान लीजिए कि हम एक बड़ा सा टप में चीनी घोरें, एक बड़ा सा टप में चीनी घोरें, ठीक, चीनी घोर लिए। अब हम यहाँ से चीनी को टेस्ट करेंगे तो हमको मीठा लगेगा, और जब हम यहाँ से चीनी को टेस्ट करेंगे तो क्या हमको खट्टा लगेगा कि मीठा ही लगेगा, बताइए। जब हम यहाँ से चीनी को टेस्ट किए तो मीठा लगा, और यहाँ से जब हम टेस्ट करेंगे तो क्या खट्टा लगेगा, मीठा ही लगेगा। सिंपल बात है। तो जो इसको किसी भी प्रकार से कहीं पर आप इसको घोरिए, कहीं पर भी आप इसको ले जा करके घोरिए, चाहे कुछ कीजिए, ये चीनी ही रहेगा। इसका स्वाद मीठा है तो ये मीठा ही रहेगा, ये खट्टा तीता कड़वा कुछ नहीं हो सकता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर इत्यादि भी किसका उदाहरण है, द्रव्य का उदाहरण है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। और यदि जो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते जाएगा और आप उसको पहले देख पाएंगे। अब देखिए, अब लास्ट इसका टॉपिक एक है पदार्थ के कणों। पदार्थ का जो कण होता है अनवरत गतिशील होता है। जो पदार्थ का कण है वो क्या होता है, अनवरत गतिशील, मतलब हर हमेशा गति में रहता है। पदार्थ का कण रुकता नहीं है, चाहे कोई भी रहे, ठोस द्रव्य कैसे, सब में गति में रहता है उसका कण। अब कहिएगा आप लोग कि कैसे गति में रहता है, हम लोग को तो पता नहीं चलता है। गति में रहता है लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि देखिए जब ठोस रहता है और ये, तो उसका गति कम रहता है उसमें, और जब हम उसको जलाते हैं तो उसका गति बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक अगरबत्ती है, अब हम उसको जलाएंगे, ठीक। अगरबत्ती को क्या करेंगे, जलाएंगे। अगरबत्ती जब पहले धरा हुआ था बिना जलाए हुए, तो उससे आपको क्या खुशबू आ रहा था आपके ये नाकों के पास, उसका सुगंध जा रहा था नहीं ना। अब जब उसको जलाते हैं तो अब दूर से भी हमारे पास क्या आ जाता है, खुशबू आ जाता है। कैसे ये होता है, जब ठोस था तो उसका कण कम गतिशील था, लेकिन जैसे ही उस पर ताप पड़ा, उस पर जैसे ही हीट पड़ा, तो उसका जो कण है वो गति में आ गया, तीव्र गति से गति करने लगा।
ये आप लोग समझिए कि जैसे ही उस पर ताप पड़ा, जैसे ही उस पर ताप पड़ा, हीट पड़ा, तो उसका जो कण है वो तीव्र गति में गति करने लगा, तीव्र टाइप से हम लोग के पास पहुंचने लगा। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। और इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बड़ा भोज होता है, जैसे भंडारा ये सब होता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा ये पूरा बर्तन में खाना वाना बनते रहता है, तो हम लोग को उसका खुशबू कितना दूर से आ जाता है कि अच्छा ये पक रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है कि जब देखिए मसाला ये सब जब ऐसे था, डायरेक्ट था रखा हुआ, तो उसमें कोई खुशबू नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उस पर हीट पड़ा और वो बनना स्टार्ट हो गया, जैसे ही इस पर हीट पड़ा और वो बनना स्टार्ट हो गया, तो उसका जो खुशबू है, उसका जो कण है वो अत्यंत गति में आ गया, और उसका कण जो है अत्यंत गति में आ गया, जिसके कारण हम लोग के पास उसका खुशबू आ गया कि अच्छा ये बन रहा है, सब्जी बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और आशा करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। तो और इसका अगला पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। ऐसे 2-3 लेक्चर जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको शॉर्ट में नहीं निकाल सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक कम करते हैं, वीडियो देखते हैं तो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आप लोग लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।